हेलो सृष्टि प्रिया, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, वेट करो, मंगलम आ रहा है, अब आ रहे हैं बच्चे लोग। सो दिस क्लास इज वैलिड ओनली फॉर CSE branch student. Only for CSE branch students will allow for this class. अच्छा, अजय, 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 यस सर। इस क्लास के बाद फिर एक लिंक हम भेजेंगे। यस सर। मॉर्निंग में जो क्लास नहीं हो पाया है उसका लिंक हम भेजेंगे, ठीक है? अभी ठीक है सर। अभी 3:50 यस तक क्लास होगा, 2:10 से 3:50, और उसके बाद फिर 4:15 से क्लास स्टार्ट करेंगे 4:45 तक। फर्स्ट हाफ वाला जो क्लास है उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का न्यूमेरिकल्स को हम लोग को कवर करना है, ठीक है? ओके यस सर। 4:15 से फिर और एक क्लास लेंगे, मतलब आज हम हमारा जो उसमें इलेक्ट्रिकल रहेगा, ECE CSE तीनों ब्रांच है। अभी 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 के क्लास में 2:10 से अभी सिर्फ CSE ब्रांच है। समझ में आ गया अजय? ओके सर। यस सर। हाँ, अभी सिर्फ CSE ब्रांच वाले को लेंगे, इलेक्ट्रिकल और दूसरा नहीं। लेकिन 4:15 से जो क्लास लेंगे वो इलेक्ट्रिकल भी रहेगा, CSE और EC तीनों ब्रांच रहेगा। यस सर। अटेंडेंस अटेंडेंस अगर कम होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट का है। अगर अटेंडेंस कम हो रहा है, अटेंडेंस नहीं अगर आओगे क्लास में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका स्क्रीनशॉट है, ठीक है? हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। yesterday we have discussed about the numericals of quantum मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल को कल हम लोग डिस्कस किए थे। आज फिर हम लोग जो है वो था मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और CSE ब्रांच के लिए। लेकिन अभी सेम न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे फॉर CSE ब्रांच ओनली। सिर्फ CSE ब्रांच के लिए ये क्लास है। 2:10 से 3:50 तक CSE ब्रांच का क्लास होगा, और 4:15 से रेस्ट जो भी टाइम है उसमें दूसरा लिंक भेजेंगे, जो फर्स्ट हाफ का क्लास था उस क्लास को लेंगे, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का न्यूमेरिकल्स होगा, E = mc²। और हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वी हैव टेकन 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, S and S days, and S days frame is moving with a relative velocity v with respect to frame S। इस पर इसका रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4:15 के क्लास में। उसमें इलेक्ट्रिकल, CSE और EC तीनों ब्रांच रहेंगे। चलो अब इस क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स पार्ट, जो इंटरनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, सेकेंड मीन्स बी पार्ट मीन्स those questions कैरी आउट 2 मार्क्स। तो 2 नंबर का जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा न्यूमेरिकल्स बेस ही रहेगा, और यही सब क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को दे दिया जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद रखोगे, क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इससे क्वेश्चन आ रहा है।
पहला क्वेश्चन क्या है कि द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ, जस्ट ए मिनट इसको बढ़ा रहे हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन इज, देखो पहले जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो पहले देखा जाता है कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दिया हुआ है, कौन सा पैरामीटर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, पहले इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी पैरामीटर दिया हुआ है वो सेम यूनिट का है कि नहीं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के समय हम लोग इस चीज को ध्यान में देना है, ध्यान रखना है कि जो भी पैरामीटर दिया हुआ है सेम यूनिट का है या नहीं है। अगर सेम यूनिट का नहीं है, मीन्स अगर एक सपोज करो एक पैरामीटर एसआई यूनिट में है और दूसरा जो है वो सीजीएस सिस्टम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे और या सीजीएस सिस्टम का जो यूनिट है उसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ये मेन थीम है न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का, सॉल्व करने का जो तरीका है, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन। हम लोग वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करेंगे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को म्यू नोट से डिनोट करेंगे। हम लोगों का जो फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा या वी बाई लैम्डा। म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई वेवलेंथ, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वर्ड आते रहेगा, तो उस वर्ड को ध्यान में रखना है कि एच क्या है, म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट क्या है, ई क्या है, एनर्जी है। ये बेसिक चीज था इस चैप्टर को कवर करने के लिए। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट which have to which we have to apply. So here in this question, just a minute, the photoelectric threshold of tungsten is 2300 angstrom. ये हमारा दिया हुआ है वेवलेंथ 2300 एंगस्ट्रम, 2300 एंगस्ट्रम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ड्यू टू दिस here threshold wavelength can be written as in this form, means sorry, lambda naught is equal to 2300 angstrom. Angstrom can be converted into centimeter, so that this part means 2300 can be multiplied with 10 to the power minus 8 centimeter. When we convert angstrom to centimeter, then the value will be multiplied with 10 to the power minus 8 centimeter. And if it is given in centimeter and we want to convert into angstrom, then it will be divided. So here in this question, wavelength, threshold wavelength is given, and the question states that determine the energy of the electrons. Energy of the electrons determine. We have to calculate E, energy of the electron ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength.
ultraviolet light of wavelength. Wavelength is given here, lambda is equal to 1800 angstrom. So this wavelength 1800 angstrom can be converted so that it can be multiplied with 10 to the power minus 8 second, sorry, minus 8 centimeter. So here both the value lambda naught and lambda can be written here, and we have to determine the energy of the electrons. So just a minute. So energy of the electron E is equal to, we know that E is equal to h mu minus h mu naught. This part, energy is equal to h mu minus h mu naught. So here we know the value of h, but the value of mu and mu naught is not available in this question. So according to this lambda naught and lambda, we have calculate mu as well as mu naught, because here wavelength is given here, and we have to calculate the frequency as well as threshold frequency, and we know that the velocity of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So here we are converted angstrom into centimeter, this part. So velocity of light will also be converted into centimeter. It means 3 into 10 to the power 8 meter per second will be written as 3 into 10 to the power 10 centimeter. So first of all, we have calculate the here given a threshold wavelength, a threshold wavelength. So threshold, we calculate the threshold frequency. So threshold frequency can be written in this form here. Threshold frequency can be written mu naught. We know that mu is equal to c by lambda. So mu naught is equal to c by lambda naught, equal to the value of c is, means velocity of light is 3 into 10 to the power 10 divided by lambda naught. So the value of lambda naught is given here 2300 into 10 to the power minus 8. Here I have written here. On solving this, here 0 0 will be added with this. So minus 8 plus 2 minus 6. This minus 6 is, this minus 6 goes into this part. So it will be plus 6. Plus 6 means 10 to the power 16. Here rest part is 3 by 23. So I have written 3 by 23 here. Now we have calculated the value of threshold frequency. Similarly, again we have calculated the value of frequency. So we know that frequency mu is equal to c by lambda. So here the value of c is 3 into 10 to the power 10 divided by lambda. Lambda, the value of lambda is given here 1800 into 10 to the power minus 8. So it can be written in this place. Now this 0 is added with this here, means minus 8. So minus 8 plus 2 minus 6. This minus 6 will be goes added with this part. So 10 to the power 10 plus 6, 10 to the power 16, and here 3 divided by 18 means 1 by 6. So both the value of frequency as well as threshold frequency can be equal to 3 by 23 into 10 to the power 6 and 1 by 6 into 10 to the power 6. After getting this value of mu and mu naught,
we have put this value in this equation, means here, just a minute, Rajbir Vaid, Pankaj Kumar Sahu, means here we have calculated the energy. We know that energy is equal to h mu minus h mu naught. This part, E is equal to h mu minus h mu naught. So here we have common, h can be taken as common. So rest part is mu minus mu naught. So mu, the value of mu is 1 by 6 into 10 to the power 16. It can be written here, minus mu naught. Mu naught, the value of mu naught is 3 divided by 23 into 10 to the power 16. So here we can write this value. Again, in both these 10 to the power 16 is available in both the both the parameters, so it can be taken as a common, means it will be multiplied with h here. So here we have write h into 10 to the power 16, and rest part is 1 by 6 minus here 3 by 23. So this 23 into, if we take LCM, so that this 23 is multiplied with 6, means it will be equal to 138 here. So this 138 is divided by 6. So rest part is 23 minus this 23, 138 is divided by this 23, means 6. It will be 6. So 6 into 3, this 3, look my cursor, 18. Here I have written 18. So we know the value of h. How, what is the value, how much the value of Planck constant? Ajay told, what is the value of Planck constant? So 6.63 into 10 to the power minus 34. Minus 34. 34. And what is your his unit? I think sir, joule per second. Yes, okay. Now you have to remember all these units also, value as well as unit. So the value of h is to be clear by Ajay. Okay, and Ajay will ask for SI system. But when we talking about in CGS system, the value of h Planck constant is 6.62 into 10 to the power minus 27 R. This part into this 10 to the power 16, and here 5 by 23 minus 18 divided by 138 means 5 by 138. So this part can be written here. On solving this, we have got 1.52 electron volt, means here 6.62 into 5 by 138 into this part, and this part is in the form of arc. When we convert arc into electron volt, then it will be divided by 1.6 into 10 to the power minus 38 electron volt, this part. If arc is divided, is converted into electron volt, so that the value is divided by this part, means 1.6 into 10 to the power minus 30, minus 30. If suppose any value is given in electron volt, and we have to find out the value is in arc, in that case the value will be multiplied with 1.6 into 10 to the power minus 30. Remember this thing.
So here arc will be converted into electron volt. So this value will be divided by this part. So it can be energy should be 1.52 electron volt. Hello, is there any doubt for this question? If you have any doubt, ask. सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करते हैं ना सर? हाँ यहाँ 13 लिखा है सर। हाँ, ये गलत है, बोल तो रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ भी गलत है। ये पार्ट है ना हमारा 10⁻16, ये तो बुक का है, ये हम नहीं किए हैं ना, ये बुक का पार्ट है। बुक वाला में कहीं कहीं गलत है, कल भी लड़का उनको बोले थे। सर ये सीजीएस में कर रहा है क्या बुक में? हाँ सीजीएस बुक में? हाँ, हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इधर सेंटीमीटर में ले रहे थे। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ये पार्ट हम पढ़ा दिए, वो अलग बात है कि हम लोग चूंकि बुक बोल रहा है कि ये पार्ट तो हम इस रूप में बढ़ाए, लेकिन हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो यहाँ अर्ग में भी हम आंसर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमको इतना ही लाना हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर सपोज करो 3 और 4 चॉइसेस दिया हुआ है, और सब चॉइस जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उस केस में याद रखना है हमको इस चीज को डिवाइड करना होगा, ये पार्ट को। अगर हमारा चॉइस मल्टीपल चॉइस में नहीं है, अगर सॉल्व करके देना है, इसका मतलब ये पार्ट मेरा जो है यहां तक भी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर हम तो सब सेंटीमीटर में ले रहे हैं। देखो तो यहां अर्ग आ गया, क्या दिक्कत है? ठीक है, और कुछ बोलो, किसी को डाउट है तो? आशुतोष कुछ बोलो, बोलो बोलो बाबू, बोलो आशुतोष। आशुतोष यादव, मंगलम, मंगलम, मंगलम सो गया क्या जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुल कलाम, कुछ डाउट है अबुल? नो सर। नो, ठीक। ये ऐसा नहीं कि हम क्लास कर लिए हो गया, ये सब प्रैक्टिस करना है। इंटरनल में यही सब पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन। रानू चंद्रा, कुछ डाउट है? रानू चंद्रा नहीं है? नो सर। शिशिर गुप्ता, सर हम पूछ लिए, स्टार्टिंग पूछ लिए सर। अच्छा अच्छा ठीक। सुभाषिनी, सुभी, सुभाषिनी, सर नो डाउट। अब हम क्वेश्चन पूछे तुम लोग से। प्रैक्टिस करना ये सब। चलो नाउ हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद वाला पहले बात करते हैं। The energy of photoelectrons emitted from a sensitive plate is 1.56. ये पार्ट। हेलो सर। हाँ हाँ सर यहाँ पे सिर्फ 1.56 लिखा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझेंगे ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ भी देखो मिसिंग है। बुक वाला पता नहीं कौन बुक से ये लिए थे हम, याद हमको नहीं आ रहा है। उस बुक में गलत गलत बहुत तरह का चीज लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ई, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए सेंसिटिव प्लेट इज 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। if the threshold wavelength is, wavelength दिया हुआ है मेरा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दिया है 2500 एंगस्ट्रम। पहले क्वेश्चन को देखना है क्या क्या दिया है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ लैम्डा, यहां थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा नॉट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट गिवन दैट, और क्या क्या वैल्यू दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना आर, ये पार्ट दिया हुआ है। एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 आर, और सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ये पार्ट, इतना पार्ट हमारा गिवन है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 12 बार, H is equal to 6.62 into 10 power minus 27, C is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. और lambda naught, क्वेश्चन के आधार पर lambda naught threshold frequency can be written as lambda naught, sorry, threshold wavelength lambda naught, threshold wavelength lambda naught, और ये कितना दिया हुआ है 2500 एंगस्ट्रम। अब सी भी हमको दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि पहले हमारा क्या है, ये अर्ग है और इधर सेंटीमीटर है, यहाँ हमारा वेवलेंथ कितना में दिया है एंगस्ट्रम में दे दिया। तो अब हम लोग एंगस्ट्रम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये मेरा सब देखो यूनिट सबका समान आ जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा, ऑल द यूनिट्स हैव सेम, ऑल द पैरामीटर्स हैव सेम यूनिट। तो जब सेम यूनिट आएगा तो इसका मतलब 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर कर दिए, तो यूनिट मेरा सेम आ गया। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ लैम्डा। तो हम लोग यहां चूंकि मेरा दिया हुआ है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट दिया हुआ है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो थ्रेशोल्ड म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये वैल्यू, और लैम्डा नॉट यहाँ पर कितना कैलकुलेट हुआ है 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। देखो यहाँ फिर गलत दे दिया है, 25 खाली लिख रहा है, ये 2500 हो जाएगा। अब ये 00 यहाँ क्या हो जाएगा, -8 के साथ ऐड हो रहा है, तो -8 प्लस 2 -6। अब ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 प्लस 6, यहाँ 10 टू द पावर 16 आ जाएगा। ये पार्ट यहाँ मेरा 10 टू द पावर 16 आया। अब यहाँ क्या बच रहा है 3 डिवाइडेड बाई 25, ये पार्ट आ गया। हमारा क्या निकल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं E, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, लैम्डा हमको निकालना है। हम लोग E इज इक्वल टू एच म्यू, ये पार्ट हम लोग जान रहे हैं ना, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। अब हमारा चूंकि म्यू नॉट भी आ गया है, तो अब हम इसको एच म्यू नॉट अगर लिख देते हैं, या मान लो इस वैल्यू का म्यू नॉट आया तो यहाँ तक हम लोग लिखे। अब हम लोग जानते हैं एनर्जी, क्वेश्चन में कितना दिया है, एनर्जी इज इक्वल टू 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। So we know that E is equal to h mu minus h mu naught. So according to this, we can write h mu is equal to h mu naught plus E. ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, इधर उधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब हमारा यहाँ पर h mu naught वैल्यू हमको नहीं मिला है मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे h के साथ म्यू नॉट का वैल्यू को यहां पर अगर पुट करते हैं तो इतना ही आ जाएगा, इतना आएगा ना एच। अभी हम मान लो इस पार्ट को हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, ये पार्ट कैलकुलेट अभी नहीं हुआ है, सपोज करो हम म्यू नॉट ही कैलकुलेट करके छोड़ दिए। अब हमारा क्या करेंगे एच म्यू नॉट की जगह क्या करेंगे एच का वैल्यू पुट करेंगे पहले
6.62 into 10 to the power minus 27 into म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू अपग्रेड कर रहे हैं, इसी लिंक में ज्वाइन करोगे फिर से नेक्स्ट क्लास। ये म्यू नॉट के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 16। जब इसका वैल्यू को पुट किए, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना अर्ग आ गया। तब इतना अर्ग आ गया, फिर हम उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ भी गलत लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहाँ कैलकुलेट किया है बुक में वो सही है, मान लो। तो ये सेम चीज मेरा यहाँ पर आएगा एच म्यू नॉट। यहाँ जो वैल्यू एच म्यू नॉट का आया है, ये वैल्यू भी मेरा यहाँ पर आएगा। अगर हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर, ये म्यू नॉट के आधार पर, म्यू नॉट का वैल्यू के आधार पर, और एच का वैल्यू जब पुट करेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस क्वेश्चन में इसको प्रूफ कन्वर्ट करना ही होगा, बिकॉज हियर एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है देखो। तो यहां पर हमारा जो एनर्जी है एच म्यू नॉट प्लस ई इज इक्वल टू मेरा कितना आया 5.525 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच म्यू है। ये एच म्यू। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये म्यू है। हमको क्या निकालना है इसमें, we have to calculate the wavelength of the incident light. So now here wavelength is not given here. So according to this h mu, we can write, we know that mu is equal to frequency equal to c by lambda, means v by lambda, velocity of light divided by wavelength. तो अब हम लोग यहां पर mu h इंटू सी वाई लेमडा, म्यू के जगह क्या लिखेंगे सी वाई लेमडा, h इंटू सॉरी, हाँ ये पार्ट आ जाएगा h 6.62 सॉरी दिस एच सी इज इक्वल टू ये पार्ट इज इक्वल टू, ये पार्ट आया हुआ है, ये पार्ट लिख दिए, इनटू इसको आर्ग में पहले कन्वर्ट किया गया, ये आया। यहां से हम लोग लैम्डा निकालेंगे, ये लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू दिस एच सी डिवाइडेड बाय ये पार्ट। सर नोट क्या है, न्यू क्या है सर? हाँ बोलो सर न्यू और न्यू नोट, सर न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेरा, ये पार्ट। और न्यू म्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। देखो ये लैम्डा नॉट यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये लैम्डा नॉट। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर देखो मेरा लिखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, और यहां पर इस पार्ट में देखो वेवलेंथ। क्लियर हुआ पंकज? यस सर। ठीक। अब हमको पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है ये देखना है। तो यहाँ वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो हम लोग यहां से wavelength, this wavelength will be multiplied with this part is equal to h into c, या h into c is equal to lambda into 5.525 into 1.6 into 10 पर minus 12 बार। तो lambda is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, this hc divided by ये पार्ट, तरह को ध्यान दो, एच सी डिवाइडेड बाई ये पार्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू को, एच और सी का वैल्यू को यहां पर पुट करना है इस जगह 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 10, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई ये पार्ट।
5.525 into 10 1.6 into 10 to the power minus 12 इसको पूरा सॉल्व किया गया तो कितना आ रहा है 2246 एंगस्ट्रम सेंटीमीटर में आया तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रम। ठीक है, तो पहले हम लोग कभी भी क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है, ये क्वेश्चन इंटरनल में आ सकता है। एग्जांपल 10 एनर्जी ऑफ फोटोन, पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से बात सुनो और किसको क्या बोलते हैं पहले वो सुन लो। ई इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। पहले किसको क्या बोले, किसी को डाउट है इतना पार्ट में तो बोलो। ई स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसमें किसी को डाउट हुआ? याद रहेगा तुम लोगों को सभी को? Yes, sir. प्रियंका हाँ बोलो। ठीक है, इतना पार्ट के बाद अब हम लोग बोल रहे हैं कि कौन सा पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो पार्ट दिया है उसको पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन दिस पार्ट, गिवन यहां पर दिया एनर्जी इज इक्वल टू 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई इज इक्वल टू पहले लिखेंगे गिवन, गिवन ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इक्वल टू 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम, पहले हम लोग उसको लिखेंगे 2500 एंगस्ट्रॉम। न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻12 अर्ग, ये भी हमारा गिवन है। एच का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और सी भी दिया है 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि यूनिट जो है, अच्छा कौन सा पार्ट हमको कैलकुलेट करना है उसको भी हम लिखेंगे। तो कैलकुलेट जो पार्ट इस क्वेश्चन में करना है तो क्या करना, वेवलेंथ मींस लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पार्ट दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है। इतना पार्ट निकल जाने के बाद अब हम लोग का मेन थीम क्या रहेगा कि हर एक पैरामीटर, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है, जैसे ये पैरामीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच, सी, सब मेरा सेम यूनिट में दिया हुआ है देखो, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इसका यूनिट हमारा एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। सो दिस the unit of this threshold wavelength is converted into CGS system, means it is converted into centimeter. That's why this part can be multiplied with 10 to the power minus 8 and it is in the form of centimeter. अब हमारा सब देखो सेम यूनिट आ गया, सेम यूनिट आ गया। अब हम लोग इसमें इस चैप्टर के आधार पर किस तरह का फॉर्मूला यूज हो सकता है पहले उसको हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा उस फॉर्मूला को यहाँ पर पहले नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने से वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पार्ट ई इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई, ये अगर लिख देंगे तो यहाँ हमारा एच म्यू, म्यू का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, अब म्यू नॉट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे चूंकि लैम्डा नॉट दिया हुआ है, और ई कैपिटल ई एनर्जी भी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू को पुट करने पर मेरा ये पार्ट आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये पार्ट हो रहा है क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो रहा है, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अर्ग में, तो ये पार्ट आ गया, अर्ग में कन्वर्ट हुआ। अब हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट क्या कर